post lunch. Good morning. Okay, so yesterday we had a brief up about how we are going to discuss यार आपकी बोतल की और आपकी बनती नहीं है ना, बेवफा है आपकी बोतल. Okay, so yesterday we discussed about how we are going to continue in the class. एक शायद तक मिसकंसेप्शन रह गया था या आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. कई लोग बाद में पूछ रहे थे कि आर वी गोइंग टू स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल. मैंने कल सिर्फ मॉड्यूल इंडेक्स के लिए दिखाई थी, हम मॉड्यूल से नहीं पढ़ने वाले. मतलब हाउ कैन आई लीव यू टू फाइट विथ इंस्टीट्यूट विद द वेपन ऑफ इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट के हथियार से इंस्टीट्यूट से लड़ाई करना नहीं छोड़ सकता है ना. वी हैव आवर नोट्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम आवर नोट्स ओनली. आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है. वी हैव एन एक्सटेंसिव बुक ऑन EIS एज वेल एज SM. यू कैन हैव अ लुक. जैसी बुक दिख रही है ऐसी ही बुक मिलेगी. जैसी दिख रही है एग्जैक्टली ऐसी ही आएगी. इसकी स्क्रीनिंग करने दी है मैंने, तो इसकी स्क्रीनिंग होगी देन प्रिंटिंग होगी. तो इट विल टेक 4 to 4 days मैक्सिमम, बट 4 days का रिजल्ट अच्छा रहेगा. सो इसकी स्क्रीनिंग हो रही है. दिस इज समथिंग. और उसका फॉर्मेटिंग भी, इफ यू आर अ नॉवल, आप नॉवेल पढ़ते हैं यदि, तो यू कैन रिकॉग्नाइज द फॉन्ट. यदि आप नॉवेल पढ़ते हैं तो आप ये फॉन्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ये फॉन्ट काफी रिसर्च करने के बाद सेलेक्ट किया गया है जो आपको, अब देखिए मैं ये नहीं बोला कि बुक से आपको नफरत नहीं होगी, कोई भी बुक हो पढ़ाई से नफरत होती है, बट एटलीस्ट आपकी आंखों में ये फॉन्ट चुभेगा नहीं. फिर इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं. कीवर्ड्स वगैरह हम उसमें मार्क करते गए एंड बाकी कीवर्ड्स हम क्लास में मार्क करते जाएंगे. सो दिस इज समथिंग प्रॉपरली पॉइंट्स एंड सब में सेग्रीगेट की गई है. उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यदि आप देखेंगे यहां पर, फिर जैसे आपका एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है 4 marks 5 marks का, तो उसको कलर किया है. एंड कलर ऐसा नहीं है कि समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ कलरिंग हम पूरे के पूरे पेजेस कलर कर देते हैं. जस्ट लाइक मैंने कहा था होली खेलना, तो वो और भी ज्यादा परेशान करता है. तो जहां जहां जरूरत है उतना ही अपन ने कलर किया है. एंड कुछ कलरिंग अपन बुक में करेंगे क्लास में. मतलब कलरिंग, और यू कैन लाइक, आई नीड 2 things, पेन एंड पेंसिल. यू मे हैव हाईलाइटर ऑल्सो, बट वो कंपलसरी नहीं है. बट एक पेन और पेंसिल रखिए. पेंसिल से अपन चीज मार्क करते जाएंगे, उसमें कुछ कमेंट्स लिखना है तो हम क्लास में जब एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम लिखते जाते हैं. क्योंकि एग्जाम्पल्स अपने बुकिश नहीं रहते, रियल लाइफ के रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी रहता है. तो हम वहां पर साइड में लिख लेते हैं. एंड एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं कि मैं बुक में लिख नहीं सकता. So I cannot write in the book because it is a study material, but yes, you can write for your reference, right? So coming back to okay, so let's start EIS from today and now. Our first chapter is the module's 4th chapter, and पर्पसली वी आर टेकिंग इट बिकॉज ये चीज ऐसी है जहां से आपको पहले भरोसा हो जाएगा कि EIS बोरिंग नहीं है. राइट? सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज E-commerce, M-commerce एंड emerging टेक्नोलॉजीज. एज यूजुअल आप पहले बताएंगे देन आई. सो व्हाट इज E-commerce?
सॉरी, ट्रेडिंग अ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिकली, एक डेफिनेशन। और जो मन में है बोल दो, कीप वॉमिटिंग द थॉट्स। ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स और रिवर्स, ई कॉमर्स इंक्लूड्स ई बिजनेस। ओके, ई कॉमर्स और बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सबसेट ऑफ ई बिजनेस, राइट। और ओ चाचा, ई कॉमर्स राम बुक में नहीं मिलेगा वो। ई कॉमर्स, अरे बिंदास बोलो ना। हाँ, बायर एंड सेलर कम टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म थ्रू एन इंटरमीडियरी। ओके, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। देखिए ये सब सही है, मैं ये नहीं बोला गलत है, ऑल आर करेक्ट, वी आर जस्ट कंपाइलिंग दी डेफिनेशंस। इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑनलाइन, करेक्ट, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ओके, उन्होंने ये नहीं कहा इट ओनली इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स मीन्स सीओडी भी चलता है। ओके कूल, उधर से कुछ बॉस वो पैच में अपना ई कॉमर्स। यस, she said the same definition, like there is an aggregator, a platform aggregating buyers and sellers, and thereby transaction takes place. Okay, face to face सामने नहीं रहते, मतलब buyer and sellers are not interacting physically with each other, they are interacting but digitally. Okay, we get 24/7 facility. सी दिस इज वॉट आई वॉन्ट, आप जो ये बोल रहे हैं ना, ऐसे ही एग्जाम में पेपर लिखा जाता है। अभी तक हमने बुक देखी नहीं है। यस, कॉस्ट ऑफ सेटअप, थोड़ा सा आप उसको मॉडिफाई करेंगे। यदि मैं सिर्फ सेटअप बोलूंगा तो इट वोंट बी राइट। सेटअप कैसा सेटअप? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉस्ट लगती है वो नॉमिनल रहेगी। लाइक जहां पर आपको सिर्फ सामान रखना है उतना, आपको जैसे इतने लोगों को पढ़ाना है मुझे और वर्चुअली पढ़ाना है, तो मैंने आपको सब आपके मोबाइल पे वीडियो भेज दी, इतनी बड़ी स्पेस नहीं लगेगी, मतलब मेरी इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। एफएम में पढ़ा है ना आपने अभी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, वी कैन डू द बिजनेस एनी टाइम एनीवेयर 24/7। मैम अभिलाषा, आपकी डेफिनेशन चेंज करना चाहेंगे कुछ? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन ऑफलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू डिजिटल मीडियम। मतलब इट कुड बी योर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, एनीथिंग, राइट। 24/7 सर्विस मिलती है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कम होती है, मैं बहुत सारे बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकता हूं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में कुछ बताना चाहेंगे? वर्किंग कैपिटल पता है ना आपको क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये हो गई टेक्निकल डेफिनेशन। लोकल भाषा में कितना पैसा मेरे को बिजनेस रन करने में कंकरेंट बेसिस पे लगेगा, रेगुलर बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं कि वन टाइम, जो लगता रहेगा दैट इज वर्किंग कैपिटल। उसमें कुछ अंतर पड़ेगा क्या? ई कॉमर्स से रिड्यूस होगा। हाउ? ओके, फर्स्ट थिंग ही सेड, मुझे ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ट्रू और फॉल्स? मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने लिया, बेच दिया, आई विल हैव नॉमिनल स्टॉक, बाकी इधर ऑर्डर आ रहा है,
और मैं इधर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, ट्रू, ओके। सो इन्वेंट्री होल्डिंग मेरी कम हो गई। आपने ईओक्यू में पढ़ा है, ईओक्यू पढ़ा था, √2a/i, √2aoi, ओके। और वर्किंग कैपिटल में डेटर्स रहते हैं क्या? मतलब कभी आपको ऑनलाइन उधार में माल मिला है क्या कि नहीं भैया आज ले लो, दे देना? मैम ईएमआई इज नॉट लोन, ईएमआई इज लोन टू यू, उसको पैसा मिल गया, आर यू गेटिंग? बैंक ने उसको पैसा दे दिया, अब आप बैंक को धीरे धीरे दे रहे हो। सो फॉर हिम, मतलब फॉर द सेलर, उसको पैसा मिल गया तो उसका वर्किंग कैपिटल चंक फंसा नहीं। इसके लिए एक और वर्ड है वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल। आप निकालते हैं नंबर ऑफ डेज में, चैप्टर 1 ही है आपका एफएम का, राइट? तो वर्किंग कैपिटल साइकिल मेरी बड़ी हो गई छोटी हो गई? बड़ी हो गई छोटी हो गई? पक्का? छोटी क्यों हुई? पैसा तो आ रहा है ना अपने पास, पैसा आ गया तो मुझे बिजनेस में पैसा लगाना कम पड़ा, और बिजनेस में पैसा कम लगा तो मेरी साइकिल ऑटोमेटिकली छोटी हो गई, राइट? सो इट्स गुड टू हैव अ स्मॉल वर्किंग कैपिटल साइकिल और बैड? इट्स गुड टू हैव अ स्मॉल वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्लियर? तो ये सारी किसकी चीज चल रही है अपनी अभी? ई कॉमर्स की, राइट? चलिए एम कॉमर्स में हम बाद में आते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ ई कॉमर्स, राइट? सो ई कॉमर्स, ये बुक को रेफर करते एक बार हम। ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, प्रोसेस डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अभी आप लोग लिखो मत, अपन हर टॉपिक के बाद समरी नोट्स बनाएंगे, ठीक है? जिसको हमने बोला ना पावर कैप्सूल। सो वी विल हैव पावर कैप्सूल आफ्टर एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक, okay? So it is a process of doing business electronically. Business includes trading of goods, trading of services, right? तो एकदम सिंपल डेफिनेशन देखो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। डेफिनेशन खत्म, राइट? सो इट रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस प्रोसेसिंग ऑफ कॉमर्स, राइट? अब इसमें बेसिकली 3 या 4 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, बेसिकली 3 या 4 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो पर्सन सेल कर रहा है वो किसको कर रहा है, राइट? सो देयर आर 4 टाइप्स। अब 2 लोग होते हैं, या तो बिजनेस वाला होगा तो या तो कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर मतलब खाया पिया मौज किया, और बिजनेस वाला मतलब खाने का नहीं मामा, लेने का बेचने का। ओह व्यापारी अपने, राइट? कहां गए हमारे व्यापारी? व्यापारी। सो ही इज बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, एनीथिंग। अच्छा, होलसेलर बिजनेस में आएगा क्या? स्टॉकिस्ट, रिटेलर, डेपो। डेपो अभी आप लोग का ग्रुप 2 का अकाउंट्स में चालू नहीं हो क्या? ब्रांच अकाउंटिंग एंड डेपो, जहां पर आप जैसे आईटीसी वगैरह डेपो होते हैं, वहां से सामान उठा के आगे ट्रांसफर किया जाता है। सो वो बिजनेस है कंज्यूमर? डेपो में कोई कंज्यूम नहीं करता। अच्छा, अमूल आता है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो क्या है? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, मतलब मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो अ बिजनेस, रिटेलर इज ऑल्सो अ स्टॉकिस्ट, होलसेलर, एवरीवन इज अ बिजनेस। और फिर अमूल कूल जो आया हमने कंज्यूम कर लिया, सो वी आर कंज्यूमर। सो एनीथिंग। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट क्या है? रेस्टोरेंट बिजनेस है या कंज्यूमर है? पक्का? पक्का? और गलत हुआ तो? आर यू श्योर इट्स अ कंज्यूमर, इट्स अ बिजनेस? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रेड करता है क्या?
इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करता है क्या? अच्छा, कोयला बेचता है क्या? गैस बेचता है क्या? इट डिपेंड्स हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फूड आइटम जो उसके मेन्यू में लिखा रहता है, उसके लिए वो क्या है? बिजनेस है। बट जब वो खुद गैस सिलेंडर खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर है, राइट? सो ऐसा नहीं कि वो धंधा वाला है तो वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन इट विल डिपेंड कि क्या ट्रांजेक्शन है, राइट? अभी जैसे कैप्स है, क्या कैप्स कंज्यूमर नहीं है क्या? ये बैग क्या कर रहा है? वो कैप्स बैग कंज्यूम नहीं कर रहा, बैग ट्रेड कर रहा है, राइट? बट ये कैमरा वगैरह कंज्यूम कर रहा है। सो सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा है और कुछ सर्विसेज जो वो पास ऑन कर रहा है, दैट इज ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सर्विस क्या कर रहा है? पास ऑन कर रहा है, ट्रेडिंग। बी टू बी, फॉर अस कैब्स एंड आई एम बी टू बी, कैब्स एंड यू बी टू सी, राइट? मतलब चीजें सिंपल है, सिर्फ देखने का नजरिया चेंज करना है, राइट? सो there can be 4 transactions depending on business and consumer. What are the 4? Business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, right? B2B, B2C, C2B, C2C. ये 4 बहुत बज़वर्ड चलते हैं स्टार्टअप में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार एकदम B2B माहौल कर रहे हैं अपन, करते ना? नो सर, वी आर नॉट इनटू B2C सेगमेंट, हम रिटेल में जाते ही नहीं है, हम सिर्फ हाई लेवल बात करते हैं। B2B भले कुछ नहीं कर रहे हैं, समोसे वाला समोसे वाले को समोसे बेच रहा है। एनीवेज, सो बिजनेस क्या होता है? जो चीजों को आगे पास ऑन कर रहा है। कंज्यूमर क्या होता है? जो चीजों को कंज्यूम कर रहा है। कुछ एग्जांपल देंगे आप B2B और B2C के? B2B का कोई एग्जांपल जो मैंने दिए वो छोड़ के? होलसेलर टू रिटेलर, परफेक्ट। होलसेलर कौन है? बिजनेस वाला है। रिटेलर कौन है? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो भी आगे बेचने वाला है। ओके, B2B, B2C, रिटेलर टू कंज्यूमर, ये क्या हो गया अपना? B2C। C2B, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। C2B, आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब आप जाके वहां पर गाड़ी सुधारने जाते हो वापस, कि अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं हीरो होंडा के शोरूम में जाके गाड़ियां सुधारूंगा। C2B, हाँ, रेंटिंग सर्विसेज, उसको अपन यस उसको ला सकते हैं, बट फिर उसको अपन को पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, कौन रेंट कर रहा है, किसको रेंट कर रहा है, तो वो हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो कैप्स में वो मॉडल लग रहा है। डॉक्टर V.K. जैन, सॉरी P.K. जैन, ही इज अ कंज्यूमर। उन्होंने ये बिल्डिंग रेंट आउट करी किसको? एंड कैप्स इज अ बिजनेस। C2B, ओके। और सेल्स प्रमोशन की सर्विस, मैम हाउ इट्स C2B? मैम इंडिविजुअल, देखिए, ओके चलो एक और ये अच्छा इन्होंने पॉइंट बोला, इंडिविजुअल पर्सन डजेंट मीन्स कंज्यूमर। आई एम ऑल्सो इंडिविजुअल पर्सन बट इट्स माई बिजनेस। मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बिजनेस होती है, राइट? सो इट्स नॉट C2B, राइट? चलिए, और चौथा क्या था? C2C, OLX। कौन बेच रहा है गाड़ी? किसको बेच रहा है? क्या बन गया? अच्छा, अभी OLX पे करण स्प्लेंडर बेचता है, स्प्लेंडर बेचता है DK मोटर्स को। हु इज ही? कंज्यूमर। क्या वो उसका बिजनेस है?
गाड़ी बेचने का उसका बिजनेस है नहीं, सो इज अ कंज्यूमर। इसने किसको बेचा? डीके मोटर्स को, हुई इज अ डीलर इन सेकेंड हैंड ऑटोमोबाइल्स, तो उनका वो बिजनेस है, ही इज कंज्यूमर। कंज्यूमर ने किसको दिया? बिजनेस को। नेचर क्या हो गया? C2B। और जब करण ने अतुल को दिया था, ठीक है, ये 4 ट्रांजेक्शन समझ में आए? कुछ टफ है इसमें? कुछ भी टफ है? सिर्फ दिमाग क्या लगाना है, वो बिजनेस है या कंज्यूमर है, उसको आप आइडेंटिफाई कर लो, ट्रांजेक्शन्स अपने आप बन जाते हैं। अभी उसने, वैसे आप लोग को दिखाना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो इन चीजों से, आप लोग रोज इसको यूज करते रहते हैं। सो पहले अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है? 2 लाइफ चल रही थी, 2 लाइफ चल रही थी, अभी जैसे हमने कल डिस्कस किया था। एक होती है आम जिंदगी, नॉट मैंगो जिंदगी, और दूसरी होती है मेंटो जिंदगी, ठीक है? चले, मैं रामू काका, पता है आपको रामू काका कौन है? हाँ, नहीं रामलाल नहीं, रामलाल पे तो 2 बने हैं, आप सर्च करना एक बार गूगल पे, रामलाल कौन है, ये एक मूवी का डायलॉग था, गली का। ओके, बट रामू काका पसंद है आप? रामू काका कौन है? रामू काका कोई नहीं है, आपके दुकान, घर के बगल में जो दुकान है ना किराने की, उसके मालिक है, ठीक है? रामू काका इज अ शॉपकीपर जो रिटेल शॉप चला रहे हैं। अब रामू काका के अगेंस्ट खड़े हो गए अली बाबा। रामू काका के कॉम्पिटिटर आ गए अली बाबा, ठीक है? अली बाबा वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आए, बोले आई हैव अ न्यू बिजनेस मॉडल, हम नए तरीके से काम करेंगे। और रामू काका कैसे? अपने वो रामलाल के जमाने के, नहीं भैया ऐसा ही होगा, इतने सालों से मेरे बाप दादाओं ने बिजनेस चलाया है, वो चेंज नहीं होगा। और अली बाबा, ही इज अ ट्रेंडी पर्सन, राइट? सो अब दोनों के बिजनेस में क्या डिफरेंस आएगा, ये हम देखते हैं। सो हु इज रामू काका? ही इज अ पर्सन हु इज वर्किंग विथ ट्रेडिशनल वेज, ही इज वर्किंग विथ अ ट्रेडिशनल वेज। एंड हु इज अली बाबा? मॉडर्न वे। चलिए अभी अपन सो कंपेयर करें, डिफरेंस क्या होगा दोनों में? रामू काका, अली बाबा, राइट? बिजनेस साइज, रामू काका स्मॉल, अली बाबा, इनकी अप्रोच कितनी रहेगी? कितना? एक गली मोहल्ला, बहुत हुआ तो बहुत हुआ तो बहुत, यदि अपने परम की दाल जैसे अभी रहा तो एट मैक्स नागपुर, मतलब एक सिटी। अली बाबा नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड, राइट? सो इनकी अप्रोच कितनी है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रीजन में, ये ग्लोबली। ओके, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, रामू काका, रामू काका कॉस्टिंग, वाई हाई, तो वाई इनिशियल कैपिटल ज्यादा है और स्मॉल टर्नओवर, इन्वेंट्री होल्डिंग, सॉरी मिस मैनेजमेंट, इंप्रेसिव। ओके, हाई डेटर्स, मतलब जाते ना, अरे काका 20 रुपए तो है, दे दूंगा, लिख दो, ठीक है? सो हाई डेटर्स, कंपेरेटिवली हियर टर्नओवर लार्ज, मतलब आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके, डेटर्स 0, ओके, मिसमैनेजमेंट की चांसेस कम है। सो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम है। ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम
अरे कहां पर है अपन? रामू काका। अरे भैया अगरबत्ती तो लगाने दो, सुबह जाओ जल्दी, दुकान खोलने का है अभी, अगरबत्ती लगाने दो, रात में दुकान बंद हो गई, कल आना। ऑपरेटिंग टाइम 24/7। यहां कभी मैसेज आता क्या अभी अगरबत्ती लगाना बाकी है? नहीं ना, बोनी का टाइम होता क्या इनका? कोई नहीं होता ना। सो ही कैन सेल अ प्रोडक्ट 8 hours 10 hours a day, he can sell any product 24 hours a day। 3 गुना ज्यादा लगान नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? इनका ऑपरेटिंग टाइम, बिजनेस आवर्स, इनका ऑपरेटिंग टाइम 24/7। ओके, नाउ कुछ अच्छा रहता है, कुछ बुराई भी रहती है। डिलीवरी टाइम यहां पर इंस्टेंट, काका एक हाथ दो, एक हाथ लो, इधर। इट टेक्स 2 days 3 days 7 days। दो अभी जो नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं उसमें सेम डे डिलीवरी नागपुर में भी चालू होना शुरू हो गई है, राइट? बट स्टिल इट्स इंस्टेंट डिलीवरी, डिलीवरी टेक्स टाइम। नाउ ध्यान सुनिएगा, लेयर्स ऑफ ऑपरेशन। थोड़ा सा सोचो, आप बोल रहे हो लेयर्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब समझ में आ रहा है? ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या दुकानदार बना रहा है? तो सिंगल लेयर तो नहीं हुई, ठीक है? हु एम आई फॉर दिस, फॉर इट आई एम अ कंज्यूमर। ये बनाया किसने? मैन्युफैक्चरर ने। अब कंसेप्ट समझ में आया? अब इसके हिसाब से बताइए, लेयर्स ऑफ ऑपरेशन, नहीं नंबर आप क्वांटिफाई नहीं करिए, किस में ज्यादा रहेंगे किस में कम? रामू काका में अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं ज्यादा रहेंगे, ज्यादा क्यों रहेंगे? एंड जो लोग बोल रहे हैं कम रहेंगे, कम क्यों रहेंगे? लॉजिस्टिक तो यहां भी लगेगा, आप ऐसे सर पर रख के थोड़ी ना लाओगे, लॉजिस्टिक तो इनको भी, रामू काका को भी लगेगा ना। सी, जब एक ई कॉमर्स वाला प्रोडक्ट बेचता है तो वो खरीदता किससे? या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या सुपर स्टॉकिस्ट से। बट जब एक रिटेलर वो प्रोडक्ट बेचता है तो आपको पहले आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किसको देगा? सुपर स्टॉकिस्ट को। स्टॉकिस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर हम। मैन्युफैक्चरर, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। यहां पर मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर। तो लेयर्स ऑफ ऑपरेशन किसमें ज्यादा है? रामू काका में लेयर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, इसमें लेयर ऑफ ऑपरेशन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? वी आर प्लेइंग क्वेश्चन आंसर्स। कॉस्ट ड्यू टू लेयर्स ऑफ डिलीवरी, इसमें ज्यादा है। क्यों? अरे कोई फ्री में धंधा करेगा क्या? हर कोई अपना उस पर मार्जिन ऐड करेगा, और यहां पर इतने सारे लोगों का मार्जिन कट हो गया। सपोज जस्ट ये जो पिक्चर दिख रही है, अज्यूम कि ये लेयर्स ऑफ डिलीवरी है। अब एक है यहां पर मैन्युफैक्चरर ने बनाया, इधर गया इधर आ गया, और दूसरे केस में पूरा घूम कर आ रहा है। तो जब पूरा घूम कर आएगा तो सबका प्रॉफिट मार्जिन जुड़ता जाएगा। सपोज सबने 1-1 रुपए भी रखा, एक 5 रुपए का प्रोडक्ट है, सबने 1-1 रुपए रखा, आपको कितने में मिला? 10 रुपए में मिला। दूसरे केस में ई कॉमर्स ने स्टॉकिस्ट से लिया, सुपर स्टॉकिस्ट से, और एक की जगह 2 रुपए रखा, फिर भी आपको कितने में मिला? 8 रुपए में। 2 रुपए बचे, जिसको वो क्या देते हैं? 20% डिस्काउंट। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो में। अब वो बल्क डिस्काउंट अलग लेगा, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है ना, कभी आप देखते हैं यार 30%, 40%, 50%, हाउ दे आर एबल टू गिव। अभी हम सिर्फ देखते थे यार ऑनलाइन हमको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है,
वाई सबसे बड़ा इंपैक्ट लेयर्स ऑफ डिलीवरी, सेकेंड इफेक्ट बल्क परचेजिंग, राइट। तो दो कारण से हमको किसी भी प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलता है, और तीसरा रीजन रहता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट, जो हमारा डिसएडवांटेज में आता है। यहां पर आप जब प्रोडक्ट लेते हो तो चेक करते हो, ट्रायल एंड टेस्टिंग। यहां पर तो कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में से पहन के देखा कैसा लग रहा है, राइट। आपने परचेज कर लिया, यूज किया, पसंद नहीं आया तो भले आप वापस करते हो, उतने दिन के लिए आपका पैसा फंस गया। और उसमें भी बहुत सारे साइट्स हैं जो इजी रिटर्न अलाउ नहीं करते, राइट। यस बॉस, यस। तो फिर उनको लेकिन प्राइस कौन सा देना पड़ता है, शॉपकीपर वाला है या उसको ई कॉमर्स वाला। सपोज आपका क्वेश्चन अपन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, से 100 रुपीज का ऑनलाइन मिल रहा है, आपकी शॉप पे ये मिलता था 130 का। अब आप रजिस्टर करोगे तो आप कितने में बेचोगे इसको, 130 में आप बेच सकते हो, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि बाकी लोग कितने में बेच रहे हैं, 100 में। तो आपको यदि बेचना है तो क्या प्राइस पे बेचना पड़ेगा, 100 में। तो अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर मुझे क्या हो गया, फायदा। मुझे तो 100 में मिल रहा है ना, आपकी दुकान पे आऊंगा। अच्छा, उबर से आप करते कि नहीं करते कभी ऑर्डर, उबर से करते, रेस्टोरेंट में बैठ के करते कि नहीं, हैव यू ट्राइड इट दिस और नॉट। पर्टिकुलरली जैसे आइसक्रीम शॉप वगैरह है, आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़े हो, उबर खोलो, 60% 50% डिस्काउंट रहता है, ऑर्डर कर दो। अब वहां से बंदा आएगा, भैया रुक जाओ मैं ले लेता हूं, तो वहीं खड़े खड़े यू आर अवेलिंग 50% डिस्काउंट, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू कंज्यूमर। अब इसके लेकिन क्या सिर्फ ई कॉमर्स कंज्यूमर के लिए बना है, ये अपना क्वेश्चन है इसका। क्या ई कॉमर्स सिर्फ कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है? यदि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए होता तो सेलर मूर्ख है क्या जो बेच रहा होता। मतलब सेलर इज सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलर इज स्मार्टर देन बायर, ये तो हमेशा केस है, सेलर इज स्मार्टर देन बायर। तो सेलर बेच क्यों रहा है, वाइड मार्केट पहला, दूसरा मतलब ये हो गया लेजिटिमेट वाला, ईमानदारी वाला, सॉरी, टैपिंग अ न्यू मार्केट, लार्ज मार्केट। और क्यों एक सेलर बेचना क्यों चाहता है, टर्नओवर ज्यादा होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा, बिकॉज जो उसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। अब क्या उसको मार्केट, इफ आई एम रजिस्टर्ड विथ ई कॉमर्स, तो क्या मुझे घर घर जाके अपना प्रोडक्ट मार्केट करने की जरूरत है, राइट। तो जो मेरी एडमिन कॉस्ट है वो कम हो गई। क्या मुझे बहुत सारे एम्प्लॉय रखने की जरूरत है, नहीं है, मेरी कॉस्ट अगेन कम हो गई। क्या मुझे रेस्टोरेंट्स में सिटिंग स्पेस, डाइन इन बनाने की जरूरत है। आई होप आप लोग फूडीज हो, स्माइल आ रही मतलब यस, और बाकी लोग जो शांत बैठे हैं, खाना अब भी तो खा के आए थे। सो यदि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग हो रही है जहां पर प्रोडक्ट आपको सिर्फ डिलीवरी पे मिलता है। अभी शंकर नगर पे एक बहरूज का बोर्ड लगा है और वहां लिखा है ओनली डिलीवरीज। बहरूज इज वन ऑफ द फेमस बिरयानी चेन, ठीक है, वो सिर्फ डिलीवरी दे रहा है। ऐसे 3-4 और भी ऐसे, एक हमारा क्लाइंट है बकासुर मील्स, पता है ना बकासुर मील्स, उसका सिर्फ किचन है। दे हैव ब्रिंग अ कंसेप्ट, मतलब अभी एक काफी अच्छा कंसेप्ट चल रहा है डिलीवरी किचन का। डिलीवरी किचन में क्या होता है, आप बनाओ और लेकर जाओ। दे डोंट हैव एनी रेस्टोरेंट, दे डोंट हैव एनी प्लेस वेयर पीपल कैन कम सिट एंड कंज्यूम, राइट। आज से 5-6 साल पहले ये कंसेप्ट, जब ये अपना ऑनलाइन नहीं चलता था, ये कंसेप्ट लेकर आया था बावर्ची रेस्टोरेंट, शंकर नगर। मेन्यू को कभी पहले पेज पढ़ा उसका, या सिर्फ सीधे खाने पे टूट पड़ते हैं। फर्स्ट पेज नहीं पढ़ा, फर्स्ट पेज या लास्ट पेज, आई डोंट रिमेंबर, शायद तक फर्स्ट पेज में बैक साइड पे था।
if you are taking it as a parcel, 30% off. If you are asking for home delivery, 20% off. And if you want to consume in restaurant, 0% off. मतलब घर पहुंचा के देने पे भी वो 20% ऑफ दे रहा है. Why? Because my setup cost is too high. Right? मतलब कैब से भी आपको यहां पर बैठा के पढ़ाने की जगह आपको पेन ड्राइव में देके पढ़ाए तो आप लोग की फीस आराम से 30-40% आराम से कम होती. होता है ना पेन ड्राइव क्लासेस में. मतलब वही चीज लाइव क्लास देखो आप, तो लाइव क्लास सपोज एक्स अमाउंट है, तो वही पेन ड्राइव क्लास मतलब उसमें तो आपको पेन ड्राइव भी मिल रही है, 200-250 रुपए की पेन ड्राइव भी मिल रही है, स्टिल उसकी कॉस्ट 40% 30% कम रहती है. वाई? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. ठीक है. सो एवरीथिंग कम्स विथ अ कॉस्ट. चलिए, तो अभी बोला आपने, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं ये शीट से. राइट? डेफिनेशन. अब ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब और ये ओ राइटिंग पे ध्यान मत देना. रामू काका वर्सेस अली बाबा. रामू काका कौन से हो गए? ट्रेडिशनल वाले. अली बाबा ई कॉमर्स. So, traditional commerce includes all those activities which encourage exchange in some way or other of goods, services which are manual and non-electric. What is important here? राइट? मैनुअल एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक. अब ई कॉमर्स में क्या उल्टा हो जाएगा? पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, क्या चेंज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक. राइट? एंड ऑटोमेटिक. मैनुअल की जगह सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाएगा और नॉन इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रॉनिक. डेफिनेशन बन गई. सो एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग कैरिड आउट मैनुअली or non-electronically is traditional commerce, and which is carried out with the electronically and with the help of internet या over internet, it is e-commerce. right? Second, transaction processing कैसा होता है? manual, इसमें electronic. ability for commercial transaction. ability for commercial transactions कब कर सकता है? बिजनेस आवर्स. ये 24/7. नेचर ऑफ परचेज. परचेज कैसा रहेगा यहां पर? फिजिकल. आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो यहां. सो इट इज अ डिसएडवांटेज फॉर ई कॉमर्स. इसमें एक वी हैव अ स्टार्टअप इन दिल्ली. उन्होंने स्टार्टअप ने कंसेप्ट लेकर आया, पर्टिकुलरली मतलब लाइक इट्स फॉर गर्ल्स. वो कुर्तीज लेकर आया. ठीक है. अब कुर्ती में उन्होंने कंसेप्ट क्या रखा? फील एंड बाय का. सो आपको ऑनलाइन वो पोर्टल पे कपड़े दिखाएंगे, सिंथेटिक दिखाएगा, आप उसको चूज करिए कलर, टेक्सचर वगैरह, विच यू कैन सी ऑन सिस्टम. आपने 3-4 मटेरियल सेलेक्ट किए, देन आप जब उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, सो अ पर्सन फ्रॉम हिज कंपनी विल कम टू योर डोर स्टेप अलॉन्ग विद दोज फैब्रिक्स. वो कपड़े लेकर आएगा, आप फैब्रिक को फील करिए, बिकॉज दैट इज द थिंग जो आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे. तो आप फाइबर को फील करिए, आपको पसंद आता है, देन उनका जो ऑफिशियल आया है, ही इज अ टेलर, तो वो आपका मेजरमेंट भी लेगा एंड देन आपको कस्टमाइज कुर्तियां भेजेगा. दिस इज अ स्टार्टअप. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कुर्तीज वो दे रहा था 400, 300, 400 में, आई डोंट नो कितने की आती है, कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट आपको पता कितने की आती? सो उसमें एक लेकिन कॉस्ट कवर नहीं हो रही थी. आप किसी ऑफिशियल को रखो और एक दिन में 2 से 3 लोगों के पास जा पा रहा था, तो उसकी सैलरी ही नहीं निकल रही थी. राइट? बट वॉट दे वर टारगेटिंग इज, दे वर टारगेटिंग दिस पॉइंट.
ई कॉमर्स के इस पॉइंट को वो डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? कस्टमर इंटरेक्शन, रामू काका जाते हो, रामू काका बात करते हो, और रामू काका क्या चल रहा है, सब मजे में, और अमेजोन में जाके बोलते क्या, और मालिक कैसे हो, बढ़िया चल रहा धंधा, तुम्हारी बीवी सोना छोड़ के चली गई सॉरी वो तो अमेजोन वाली थी राइट? सो यहां पर इंटरेक्शन किससे है, रामू काका से, फेस टू फेस। यहां पर whom you are facing here, स्क्रीन, तो कंसेप्ट इज स्क्रीन टू फेस, फेस टू फेस, स्क्रीन टू फेस। फेसबुक पे आप कैसे रहते हो, ऐसे नाम फेसबुक है, दैट इज ऑल्सो स्क्रीन टू फेस, राइट? बिजनेस स्कोप, लोकल एरिया, ग्लोबल एरिया, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, डेटा कोई ट्रांसफर होता है क्या, आप रामू काका क्या गए तो आपका क्रेडेंशियल गए क्या, अंटिल ने सब जाके बताओ नहीं मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, फलाना ठिकाना, तब तक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता है। व्हाट अबाउट ई कॉमर्स, द मूमेंट यू लॉग्ड इनटू दैट वेबसाइट, आपका डेटा शेयर हो गया, इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, राइट? आपने यहां कुछ परचेज किया, वहां पर आपको मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग सो एंड सो थिंग। आपने बताया था कि भैया मेरा मोबाइल नंबर ये है, अलग से सिर्फ आपने लॉगिन के टाइम पे देके रखा हुआ है, राइट? सो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ ई कॉमर्स। यहां पर कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। रिसोर्स, रिसोर्स फोकस है, किस चीज पे फोकस करता है, मुझे कैसे तो भी सप्लाई करना है, और इसका फोकस कहता है भैया डिमांड जनरेट करो, डिमांड जनरेट करो, रहता ना, आई वॉन्ट बिगर मार्केट। यदि आप 100 कस्टमर को सेल कर रहे हो तो वो क्या बोलेगा, 500 चाहिए, 500 कर रहे हो तो 1000। दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर कौन है, और कोई, वॉलमार्ट। दुनिया का सबसे ज्यादा सेल टर्नओवर जो है ना दुनिया का, अभी हम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स एनीथिंग, दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर जो बुक करता है दैट इज वॉलमार्ट। मतलब कितने जीरोस लगते हैं वो भी ध्यान नहीं मुझे, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल सेल ऑफ टर्नओवर ऑफ वॉलमार्ट एंड वो ऐसा लगा के लंबे सा बिलियन ट्रिलियंस में आता है। ऑब्वियसली बिलियंस में नहीं आएगा, ट्रिलियंस में ही आएगा। तो उनका फुल एम क्या है, दे आर सप्लाइंग ऑन, दे आर फोकसिंग ऑन डिमांड। मुझे डिमांड जनरेट करनी है, सप्लाई की टेंशन है क्या, क्या अमेजॉन को सप्लाई की टेंशन है, आप नहीं बेच रहे, कोई और बेचेगा, जिसके पास होगा वो बेचेगा, क्योंकि मुझे अब फोकस किस पे करना है, सिर्फ कस्टमर लाने पे। सेलर्स तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, राइट? जब आप अमेजॉन पे परचेज करने जाते हो तो आप कितने हो, और आपको बेचने वाले बहुत सारे। सो अमेजॉन किस पे फोकस करेगा, आप पे या बेचने वाले पे, आप पे। सो फोकस इज ऑन डिमांड। मार्केटिंग, रामू का मार्केट करता है, यदि करता भी होगा तो कैसे करेगा रामू का मार्केटिंग, हाँ? मतलब एक एक को जाके बोलेगा करण ये प्रोडक्ट आया ले लो, अतुल ये प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट आया है, एक एक के पास जाके बोलता है क्या रामू काका? हाँ, रामू काका क्या करेगा, वो पोस्टर लगा देगा, रिक्शे वालों को पैसे देके रिक्शे में वो स्पीकर लेके बजा देगा। जो गांव से होंगे दे कैन अंडरस्टैंड कि वो हमारे यहाँ रोड पे रिक्शे चलते हैं, स्पीकर बजता रहता है, आइए आइए आइए, 100 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, राइट? सो मार्केटिंग कैसी हुई, क्या उसने आपको आके बोला क्या 10 रुपए में दे रहा हूं, उसने सबसे बोला 1 to many। मतलब मार्केटिंग एक जगह से कर रहा है,
बट एक बार में सबको कर रहा है। इसका सेकेंड वर्जन। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसी होती है? क्या आपको मैसेज आता है और उस टाइम वो मैसेज कितने लोग देख रहे होते हैं? उस टाइम वो मैसेज कितने लोग देख रहे होते हैं? आप अकेले। अच्छा, पर्सनलाइज भी आता है क्या? डियर योर नेम, रामू काका का मैसेज आता है क्या पोस्टर में? आप निकल रहे हो, वहां लिख के आया हेलो अमन कैसे हो, दिस इज अ प्रोडक्ट। नहीं ना, तो वो नॉर्मल मार्केटिंग है। बट जब आपको मैसेज आता है तो वहां लिख के क्या आता है? हेलो मिस्टर सो एंड सो, गुड मॉर्निंग सो एंड सो, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन। दिस इज व्हाट? 1-to-1 मार्केटिंग। विच इज मोर इफेक्टिव? आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग करे वो ज्यादा अच्छा होता है, या स्टेज पे खड़े होकर सबके सामने काउंसलिंग करे वो ज्यादा अच्छा होता है? मार्केटिंग इज व्हाट? काउंसलिंग। काउंसलिंग फॉर बाइंग योर प्रोडक्ट, राइट? फैकल्टीज यहां डेमो क्लास क्यों देने आते हैं? सिंपल, बी फ्रैंक। फैकल्टीज डेमो क्लास क्यों देने आते हैं? काउंसलिंग करने फॉर द क्लास। सो दिस इज व्हाट? मार्केटिंग, राइट? अब यदि मैं एक एक को जाके बोलूं कि बॉस वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस, कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगा रेदर देन यहां से एक साथ। सो जो नॉर्मल वे में मार्केटिंग होती है वो होर्डिंग लगाते हैं, न्यूज़पेपर ऐड देते हैं या स्पीकर बजाते हैं। ये लोग आपको मोबाइल पे मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, राइट? दैट टू बेस्ड ऑन योर चॉइस। सपोज अतुल ऑलरेडी गोरा है या दीक्षिका बहुत गोरी है, ठीक? अभी वहां पर फेयर एंड लवली का एड लगा है, तो ये बोलेंगे कि अरे इतनी तो गोरी हूं, मेरे काम का नहीं है, तो एड हट जाएगा क्या? एड हटेगा क्या? बट व्हाट अबाउट यदि आपको इंटरनेट पे वो एड आ रहा है तो वहां पर एक ऑप्शन आता है आई डोंट लाइक दिस एड। कभी किया आपने क्रॉस? आई डोंट वांट एड्स लाइक दिस। क्या उसके बाद वो एड आता है? नहीं आता। मतलब एड्स भी कस्टमाइज हो गए। आपने मोबाइल फोन सर्च किया तो आपको कंटिन्यूसली मोबाइल फोन के एड्स आते हैं। उस टाइम आपको शूज के या क्लोथ्स के एड नहीं आएंगे, राइट? सो इट इज कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। सो देयर इज अ वर्ड वन वे मार्केटिंग एंड 1-to-1 मार्केटिंग। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं नीड बेस्ड, राइट? अच्छा, पेमेंट कैसा होता है? मुझे पीछे वालों की आवाज चाहिए अब। गुड मॉर्निंग सर। पेमेंट कैसे करते हो? क्या बोला? बैंक? अच्छा, मैम है। मेरे को नहीं समझा। आपके पीछे वाले को बोला मैंने, आपको नहीं बोला, आपके पीछे वाले को बोला। नो इश्यू। ओ, तो सर की मैम। अच्छा, ऑनलाइन चलो हो गया ना, अभी मूड रिफ्रेश हो गया, उन्होंने भी पानी पी लिया। ऑनलाइन जब आप रामू काका से परचेस करते हो तो पेमेंट कैसे करते हो? कैश में और क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट मतलब उधारी नहीं, अभी अपन पेमेंट की बात कर रहे हैं। रिसीट पेमेंट में उधारी नहीं आती। मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम अलग अलग चलता है। अभी मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं। पेमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं आप? कैश में कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, यस, और कार्ड फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इंटरनेट आ गया ना, पेटीएम इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, आपने शायद तक गौर नहीं किया।
इतनी जल्दी भूल गए, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी करके रखा था। नॉन इलेक्ट्रॉनिक, पेटीएम नॉन इलेक्ट्रॉनिक है क्या? मोबाइल की बैटरी जाने के बाद होता क्या? क्रेडिट कार्ड यदि सर्वर डाउन है तो होता क्या? नहीं होता। सो वो यहां पर नहीं आएंगे। चेक होता है, कैश होता है। और तीसरा, लाइक इट्स नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑब्वियसली, मोदी जी अलाउ नहीं करते, बार्टर। बार्टर कर सकते हैं। जिनकी दुकान होगी आमने सामने, तो भाई एक काम कर, उसकी दुकान से वो लेकर आ जा, अपनी दुकान से वो सामान लेता रहता है, होता है। सो दिस इज व्हाट, क्या आपने सेल किया उसको, सेल की एंट्री पास करी, क्या परचेज की एंट्री पास करी, बट परचेज और सेल दोनों हो गया, राइट? कौन सा सिस्टम हो गया? बार्टर। अब ऑनलाइन ई कॉमर्स में आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? कैश, कार्ड, कार्ड में हम स्पेसिफाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस। 2 लाख के ऊपर के पेमेंट पे आ गए आप लोग तो। यूपीआई, एनईएफटी, चलो 2 लाख के नीचे आ गए। गूगल पे, फोन पे, ये सब क्या हो गए आपके? वॉलेट्स। और कोई भी मोड होता है क्या? कॉइन्स, पॉइंट्स, रॉयल्टी पॉइंट्स, तो इट इज बेसिकली वॉलेट। रॉयल्टी पॉइंट इज वॉलेट। ओके, सो कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड अपन से कट कर देंगे। कैश, चेक, बिटकॉइंस। बिटकॉइंस आर नॉट, अच्छा इलीगल है क्या बिटकॉइन? बिटकॉइन इलीगल है क्या? आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है? अभी पढ़ा होगा ना, तो उसमें बिटकॉइन आया होगा, एग्जाम्पल में तो आया होगा, अभी दे देते हैं। लीगल, लीगल नहीं है मतलब, लीगल नहीं है मतलब इलीगल। There is a word, it is not a legal tender. That doesn't mean it's illegal. आप रख सकते हो, जैसे सपोज ड्रग्स है, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, क्या आप अपनी जेब में रख सकते हो? इट इज इलीगल। बिटकॉइन आप आपके वॉलेट में रख सकते हो? हाँ। क्या उससे कुछ खरीद सकते हो? नहीं। मतलब इट्स नॉट अ लीगल टेंडर मीन्स इट कैन नॉट बी यूज एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नोट है, इट हैज अ लीगल टेंडर। क्या 500 का नोट लीगल टेंडर है पुराना वाला? क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था? जब तक लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल टेंडर था, वो चलता था। आरबीआई ने क्या किया, उसको बोल दिया इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। तो उसका मतलब ये नहीं था कि जेब में रखना इलीगल है, उसको इलीगल सेपरेट नोटिफिकेशन से किया गया कि किसी के पास भी 500 और 1000 के नोट पाए गए तो उसको जो भी पनिशमेंट है, तो उसको सेपरेट एक नोटिफिकेशन से इश्यू किया गया था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल टेंडर एंड इलीगल। ठीक है, सो किसी भी चीज से जिससे आप ट्रेड नहीं कर सकते, इट डज नॉट हैव अ लीगल टेंडर। सो बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर। एल्स आप यूएस में जाओगे तो वहां पर बिटकॉइन भी आएगा, ई कॉमर्स में बिटकॉइन भी आएगा। यस, इंडिया में इट्स नॉट अ लीगल टेंडर, बट आउट ऑफ इंडिया इट इज अ लीगल टेंडर। फिर ये अपन ने डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़ लिया था। लेयर्स ऑफ डिलीवरी, प्रॉफिट इंपैक्ट, मतलब लेयर्स ऑफ डिलीवरी का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट था? इस केस में प्रॉफिट कम है, यहां पर प्रॉफिट अपन ने निकाला था ना, यहां पर इतने लेयर्स आए हैं, ये लोग सिर्फ 1-1 रुपए रख रहे हैं, तब भी कॉस्ट ज्यादा है। ये 2 रुपए रख रहा है, तब भी कॉस्ट कम है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो गया, इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। लेयर्स ऑफ डिलीवरी, टाइम इंपैक्ट, टाइमिंग, टाइम, लेयर्स ऑफ डिलीवरी, टाइम,
यहां पर कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। वाई? अच्छा, चिप्स खाते हैं आप? लेस खाते हैं? कोई तो चिप्स खाते होगे, बालाजी वालाजी, हल्के फुल्के। अरे रोड साइड छोड़ के कोई भी जिसमें डेट लिखी हो, राइट? अरे कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो, जो चिप्स का पैकेट है उसके पीछे डेट लिखी रहती है क्या? आज की रहती है, जिस दिन खरीदे उस दिन की? हाँ, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस दिन आप लेते हो उसी दिन की रहती है क्या, कि पुरानी रहती है? आराम से 10-15 दिन पुरानी रहती है, आराम से 10-15 दिन पुरानी होती है। वाई? अब वो डेट कौन सी लिखी है? डेट जिस दिन वो पैक हुआ है, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डेट, राइट? और वो सीधे मैन्युफैक्चरर से आपके पास आया क्या? कहां गया पहले? सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। सबने यदि एक एक दिन भी अपने पास रखा तो 7 दिन तो यही लग गए, ठीक है? रिटेलर तक पहुंच गया। अब रिटेलर से आप तुरंत लेने पहुंच गए क्या? अरे भाई तुम्हारी दुकान में माल आया, दे दो। कुछ दिन उसके पास भी रखा रहेगा, तो ऑब्वियसली जब आप लेते हो वो 10-15 दिन पुराना होता है। वॉट अबाउट इम्पैक्ट, टाइम इम्पैक्ट ऑन लेयर्स ऑफ डिलीवरी इन केस ऑफ ई कॉमर्स? मतलब ई कॉमर्स से आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसकी जो डेट रहेगी और आपने रिटेलर से जो प्रोडक्ट लिया है उसमें जो डेट रहेगी, कौन सी ज्यादा पुरानी रहेगी? रिटेलर वाली, क्योंकि आपने ई कॉमर्स में लिया। ई कॉमर्स में क्या साइकिल चली है हमारी? मैन्युफैक्चरर, स्टॉक, सुपर स्टॉकिस्ट, वी कंज्यूमर, या फिर मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो इसमें टाइम इंपैक्ट ऑन लेयर्स ऑफ डिलीवरी कम हो गया। बेसिकली क्या है टाइम इंपैक्ट? मतलब लेयर्स के कारण टाइम पे क्या फर्क पड़ा, और प्रॉफिट मतलब लेयर्स के कारण प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, राइट? ये चीज समझ में आई? चलिए, सो अ क्विक रिवीजन ऑन दिस, राइट? एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, सो पहले केस कौन सा है हमारा? रामू काका और ये अली बाबा। इधर से हम 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, राइट? यहां से हमारे सारे रामू काका के फेवर में, मतलब रामू काका के डिस्क्राइब करने वाले, यहां पर सब अली बाबा को डिस्क्राइब करने वाले। सो एक एक पॉइंट पहले आप डिस्क्राइब करेंगे, फिर वही पॉइंट आप डिस्क्राइब करेंगे, राइट? कोई किसी में क्रॉसिंग नहीं करेगा। जो बीच में बैठे हो थोड़ा इधर या उधर हो जाए, आपके पीछे वाले। ओके, चलिए। लोग उठ के इधर शिफ्ट हो रहे हैं, आपके पीछे उधर शिफ्ट हो गया वो। चलिए, सो रामू काका, पहला पॉइंट, डेफिनेशन। आपकी डेफिनेशन क्या है? मैनुअल एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक। आपकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रॉनिक एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, सेकेंड, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। पीछे नहीं देखने का, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। टाइम ऑफ डिलीवरी, बिजनेस आवर्स 24/7 into 365 days. ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, लेस प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, अब एक साथ लेयर्स ऑफ डिलीवरीज एक साथ। मैन्युफैक्चरर, डिलीवरी साइकिल। डिलीवरी कौन कौन सी होती है? लेयर्स ऑफ डिलीवरी आपके लिए। मैन्युफैक्चरर, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आपके लिए। मैन्युफैक्चरर, सुपर स्टॉकिस्ट, कंज्यूमर। ओके, प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट। कौन खा गया आपका प्रॉफिट? लेयर्स वाले खा गए प्रॉफिट। वाई? आपने बीच वालों को उड़ा दिया, इंटरमीडिएट्स को अलग कर दिया। ओके, पेमेंट कैसे करोगे? कैश और चेक। आप
कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स, और कुछ भी है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस। आईएमपीएस नहीं सुना? नहीं सुना आईएमपीएस? चलो टॉपिक आएगा, वो भी आ जाएगा। यूएसएसडी, वो भी आ जाएगा, राइट? हाँ जी, ये यूएसएसडी उसने सुना होगा जिसने जब मैसेज *123#, याद आया? ये वो लोग हैं जिन्होंने स्मार्टफोन यूज नहीं किया था स्टार्टिंग से, तो जिन्होंने बटन वाला फोन यूज किया उन्होंने ये किया *123#, USSD:, उससे भी पेमेंट होता है। और यदि आपको याद हो तो आपने भी पेमेंट किया होगा, कभी रिचार्ज किया है? आपके मोबाइल में बैलेंस रहता था और उस बैलेंस से आपने टॉपअप डाला है, तो बैलेंस डिडक्टेड, टॉपअप रिचार्ज होता था। मतलब वो चीज आपने कब पेमेंट की है? आज से 7-8 साल पहले, राइट? चलिए, ओके, फीलिंग कैसी आती है? परचेज कैसे करेंगे? गुड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल, फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल, डिलीवरी इंस्टेंट, डिलीवरी टेक्स टाइम, ओके। कस्टमर से कैसे मुलाकात करोगे? आप थोड़ी ना मुलाकात करोगे, स्क्रीन टू फेस, फेस टू फेस। मार्केटिंग कैसी होगी बॉस आपकी? 1 to many, मतलब एक बार मार्केटिंग करोगे, सबके लिए करोगे आप। घर पहुंच सेवा, घर पहुंच सेवा, घर पहुंच भी नहीं, मोबाइल पहुंच सेवा, मतलब हर किसी के इंडिविजुअल मोबाइल फोन पे जाके आप कर सकते हो, ओके। आपका स्कोप क्या है बॉस? मतलब अपने इलाके में बेचोगे, और शेर का कोई इलाका नहीं होता, राइट? जहां हम जाते हैं वो हमारा अरे इलाका का होता है। चलिए, इंफॉर्मेशन आपके कोई देगा क्या? इंफॉर्मेशन आके नहीं, आप सबकी इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो देर इज अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देर इज नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसोर्स, आपका फोकस किस पे रहेगा? अरे गल्ला खत्म हो गया, गल्ला खत्म हो गया, गल्ला खत्म हो गया, ये लिख के रखते हो ना आप, ये आइटम खत्म हो गया, लिख लिया, ये आइटम खत्म हो गया। आपके में आइटम खत्म नहीं होता, आपका फोकस किस पे रहता है? डिमांड पे, ओके। और कुछ बचा है? चलिए, अब एक साथ सब फटाफट विदिन अ मिनट अपन पूरा रिवाइज करेंगे। डेफिनेशन, मैनुअल, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, अवेलेबिलिटी, बिजनेस आवर्स 24/7, नेचर ऑफ परचेज, फिजिकल, फिजिकल इंस्पेक्शन पॉसिबल, राइट? इंटरेक्शन कस्टमर से, फेस टू फेस, स्क्रीन टू फेस, मार्केटिंग, रामू काका 1 to many, मार्केटिंग 1 to 1, रिसोर्स फोकस, सप्लाई, डिमांड, डिलीवरी ऑफ गुड्स, इंस्टेंट, टेक्स टाइम, layers of impact on profit because of layer of deliveries, less profitability, high profitability, impact on time, more time मतलब क्या चल रहा है? more time, हाँ, इसमें ये मत बोला क्या इंस्टेंट डिलीवरी होती है मोर टाइम। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आने में टाइम ज्यादा लग जाता है बिकॉज ऑफ लेयर्स। यहां पर मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आने में टाइम कम लगता है। यहां तक क्लियर? ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? सॉरी, नहीं, एक्सेप्शन क्यों रहेगी? वो किसका पार्ट बन गया? अब उसमें दो बिजनेस चल रहे हैं। जब वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो वो क्या बन गया?
ट्रेडिशनल, और जब वो थ्रू वाया वाया वेबसाइट कर रहा है तो वो ई कॉमर्स। नहीं आएगा ना। अभी आप जैसे आपके पास कुछ प्रोडक्ट है जो आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप ही बना रहे हो, आप ही सेल कर रहे हो, तो उस केस में लेयर्स ऑफ डिलीवरी आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। बट वही चीज यदि आप किसी किसी से ले रहे हो, स्टॉकिस्ट से या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो लेयर्स ऑफ डिलीवरी बढ़ गए, राइट। अच्छा, अभी फायदे नुकसान की बात करें, बनी एग्री। फायदे नुकसान की बात करें, अरे 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 ऐसे चीटिंग हो जाएगा। उन्होंने बोला ना, बताना आपको है, आंसर आपको लिखना है, एग्जाम आज से चालू हो गए अपने। ओके, फायदा किस किस को होगा? फायदा किसको होगा ई कॉमर्स से? सिर्फ दो लोगों को? किसको होगा? एक आपने बोला क्या मैम? सेलर को, बायर को, गवर्नमेंट को, गोबर, राइट, और वेबसाइट वाले को, ओके, सोसाइटी को। सोसाइटी को होगा क्या? कैसे? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या कटेगा? कैसे होगा? बट यहां पर फिर वेटर्स लगते थे, वो यहां पर जो वेटर्स लगते थे, नहीं तो एक डिलीवरी बॉय 10 रेस्टोरेंट को सर्व कर रहा है, एक डिलीवरी बॉय 10 रेस्टोरेंट को सर्व कर रहा है, और 10 वेटर एक रेस्टोरेंट को सर्व कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना लोग पागलों से ई कॉमर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कट हो रहा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम ही होने वाला है, ये तो मान के चलो, राइट। पहले मुझे बैंक में पेमेंट करने के लिए एक लड़के को भेजना पड़ता था, अभी मोबाइल खोलता हूं, पेमेंट ट्रांसफर, एक लड़के की नौकरी गई, सिंपल ट्रांजेक्शन बताया, राइट। सो फायदा होगा बिजनेस को होगा, मतलब कंज्यूमर को होगा, बायर को होगा, मतलब बायर, कंज्यूमर, सेलर या वेंडर, गवर्नमेंट। बायर को कैसे फायदा होगा? एक मिलेगा डिस्काउंट, एक एक करके, ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड। वैरायटी, कंपैरेटिबिलिटी, कन्वीनियंट टू परचेज, हाँ, तो लार्ज वैरायटी। और कुछ बेनिफिट क्या मिलेगा कंज्यूमर को? टाइम सेविंग कैसे मैम? इंस्टेंट डिलीवरी था वहां तो उसको, हाँ, टाइम कैसे सेव होगा? अब मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मैं यहां बैठे बैठे मुझे भूख लगी है, मैं यहां से ऑर्डर करूंगा, घर पहुंचूंगा तो पिज्जा रखा हुआ रहेगा, राइट। वेरियस मोड ऑफ पेमेंट, वेरियस मोड ऑफ पेमेंट मतलब मुझे हमेशा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये फायदे हो गए बायर को। तो टॉपिक खत्म होता है या सेलर को भी फायदे होंगे? सेलर को भी होंगे। क्या फायदे हो सकते सेलर को? वाइड मार्केट। अब देखो, जो इसको फायदा है इसी को मैं यहां चेंज करके बोल सकता हूं। सेलर को क्या, बायर को फायदा था वाइड वैरायटी, इसको क्या फायदा है? वाइड कस्टमर रेंज, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, ओके। और यस 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 यस, कैसे 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 कैसे? ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई उसकी, और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, अगेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव का। बेसिकली व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल? क्यों कम लगेगी? क्योंकि अब उधारी नहीं रहेगी, स्टॉक में पैसा कम फंसाना पड़ेगा, तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल है कम हो गया। वर्किंग कैपिटल के कारण मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट
इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट। CAS और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 होता है, उसमें कॉस्ट शीट जो बनती है तो उसमें इट इज देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपने भी जो कॉस्ट शीट बनाई होगी उसमें इंटरेस्ट को लिया होगा, राइट? वर्किंग कैपिटल के इंटरेस्ट को लिया होगा, तो वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट कम हो गया तो मेरी कॉस्ट कम हो गई। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये अपन बुक में नहीं पढ़ रहे कुछ भी, जस्ट किससे क्या हो रहा है लिंक करते जाओ। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? यदि आप कोई चीज ज्यादा से ज्यादा बना रहे हो या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कम 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 होती जाएगी, राइट? डीमार्ट गए हो, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे तो ऑफ है, और कितने सारे प्रोडक्ट तो 1+1 1+1, वही प्रोडक्ट आप यहां पर लेते हो MRP पे, वहां मिलता है 1+1। कैसे? लेयर्स और डिलीवरी कम कर दी उसने और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा ले रहा है, राइट? चलिए, सो आपने जो पॉइंट्स बोले अब अपन देखते हैं। बेनिफिट टू कस्टमर, कन्वीनियंस बढ़ गया मैम, कन्वीनियंस घर बैठे बैठे आ गया। ओके, टाइम सेविंग भी हो गया, मुझे उसके लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत। एक हो गया कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब उठना नहीं पड़ा। कन्वीनियंस मींस उठना नहीं पड़ा, आराम से जैसे बैठे फाइल पसर के वैसे ही ऑर्डर कर दिया। एंड जो लोग बहुत तैयार वैयार होके जाते हैं उनको तैयार भी नहीं होना पड़ा। टाइम सेविंग, देन वैरायटी। कृष्णा, वैरायटी कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? ओके, सो ऑप्शंस ज्यादा है, अगेन एडवांटेज आपके ही पॉइंट है ये भी। इजी टू, यस, रिव्यूज। आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो क्या करते हो? नीचे जाते हो पहले कितने स्टार मिले, फिर स्टार के बाद निगेटिव रिव्यू किसने दिया, मतलब वी डोंट सर्च फॉर पॉजिटिव रिव्यू, निगेटिव रिव्यू किसने दिया, फिर वो फोटो भी डालता है कि देखो आपने भले ही ऐसा पिक्चर ये डाली है, एक्चुअल में कैसा दिखता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जब आप उनकी पिक्चर देखो, छी वे, हुआ कभी ऐसा? मतलब बहुत अच्छी पिक्चर डली ऊपर और नीचे जब रिव्यूज में फोटो देखो, या रिव्यू मत लो, आपके घर पे आने दो और देख के ये। सो ये बेनिफिट कहां पर मिलता है? ई कॉमर्स में। किसको? कंज्यूमर को। आप रिव्यूज ले सकते हो। आप रामू काका के प्रोडक्ट का रिव्यू लेते हो क्या? आप वहां जाके देखते हो जो ठीक लग रहा है, ठीक है। अब एक बार ले लिया तो ले लिया, वो बोलते हैं ना चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, राइट? फिर कूपन एंड डील, रामू काका देता है क्या कोई कूपन, कोई डील देता है क्या? हाँ, कुछ कुछ अभी पुरुषोत्तम मार्केट से कुछ हो गया, इतना लो तो 1 किलो शक्कर, आधा किलो शक्कर, एल्स नहीं मिलता, बट ई कॉमर्स में मिलता है। एंड एनी टाइम एक्सेस, आधी रात को सेवा हाजिर है। अभी डोमिनोज ने चालू किया है, आई होप यू नो दैट, 3 AM डिलीवरी। जो घर पे रहते हैं उनमें कुछ नहीं, जो होस्लाइट है दे कैन एंजॉय इट। रात को 3 बजे तक डिलीवरी डोमिनोज ने स्टार्ट की है नागपुर में। नाउ सेलर्स को बेनिफिट, गाइस सेलर्स को बेनिफिट क्या रहेंगे? इंक्रीज कस्टमर बेस, राइट? सेकेंड, पेमेंट का तरीका इजी है, तो फटाफट पेमेंट आ गया मुझे। मतलब वर्स्ट सिनेरियो में मुझे पेमेंट कब मिलेगा? वर्स्ट सिनेरियो में COD के बाद। COD इज द वर्स्ट सिनेरियो फॉर अ ई कॉमर्स सेलर, राइट? कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा, कैश आएगा, फिर मेरे पास आएगा। दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। और रिटेलर के लिए दिस इज द बेस्ट सिनेरियो कि भैया प्रोडक्ट बिकेगा, कैश आएगा। तो रिटेलर के लिए, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट के लिए दिस इज द बेस्ट मोड। और इसके लिए वर्स्ट केस है कि भैया 3 दिन 4 दिन बाद पेमेंट आएगा।
तो सी द डिफरेंस, कितना फायदा है ई कॉमर्स का। ट्रांजेक्शन कैसा होता है? इंस्टेंट, ऑर्डर प्लेस्ड, हो गया। तो इट इज अ इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड्स अ डायनामिक मार्केट रहता है। सपोज ये इस तरफ वालों के यहां से एक पर्टिकुलर 4 कम्युनिटी है, कोई 4 कम्युनिटी ली, आपके यहां भी शादियों का त्यौहार चल रहा है, तो अभी मैं प्रोडक्ट, और मेरा से एथनिक वियर का है, और इधर पर वो चलते हैं अभी कौन सा सावन आवन के बाद का जो महीना चलता है जब शादियां नहीं होती, तो मेरे लिए कौन सा सीजन हो गया यहां पर? सिलेक्ट सीजन हो गया। तो ये रामू काका की दुकान जब इस एरिया में है तो वो 4 महीने क्या करेगा? मक्खियां मारेगा, क्योंकि यहां कोई शादी नहीं करने वाला है ना। शादी नहीं करने वाला तो इसकी दुकान नहीं चलने वाली, राइट। और उनके एरिया में जो दुकान है वो बढ़िया चल रही है। फिर नेक्स्ट सीजन आया, यहां शादियां होने लगी, वहां शादियां बंद हो गई, तो इसकी दुकान चल रही, उसकी बंद हो गई। व्हाट अबाउट ई कॉमर्स? भैया जिसकी भी शादी हो दुकान चालू है, राइट। तो इनकी दुकान हमेशा रहेगी। तो आई हैव एक्सेस टू डायनामिक मार्केट, जैसा भी मार्केट हो रहा है आई हैव एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ मार्केट, एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। ये हमने 2 वे देख लिए थे, एक तो लेयर्स और डिलीवरी से फायदा हो गया, और दूसरा मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटी हो गई। फिर इफिशियंसी इंप्रूवमेंट। अब इफिशियंसी मेरी बढ़ेगी क्या? जितने लेयर्स मेरे कट होते जाएंगे इफिशियंसी बढ़ेगी। जितना पेमेंट मुझे फास्ट मिलेगा, होता है ना भाई, एम्प्लॉय को बराबर 1 तारीख को सैलरी दे दो, खुश होकर बढ़िया काम करता है, 15 दिन लटकाओ सैलरी। मतलब आप कितने भी महात्मा गांधी क्यों ना हो, वो आपके नुस्ख निकाल लेगा, मेरा मालिक ऐसा, मेरा मालिक वैसा, इफिशियंसी डाउन। तो ये नॉर्मल बिजनेस है, यदि आपके पास पैसा कंटिन्यूस आ रहा है तो इफिशियंसी ज्यादा रहेगी। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, एम आई लिमिटेड टू दिस मार्केट ओनली नाउ, और आई हैव एक्सेस टू ऑल मार्केट। इजियर, सॉरी, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। आई पार्टली डिसएग्री ऑन दिस। बेटर क्वालिटी मिलती है क्या आपको ऑनलाइन? देखो गांव खेड़े से तो ठीक है। अभी एक सिनेरियो बताता हूं। मेरा क्लाइंट है, वो अमेजोन पे, कोई एमआई वाला है यहां पर? एमआई वाले हैं? पावर बैंक, एमआई पावर बैंक, पावर बैंक आता ना, वो 1000 रुपीज का कुछ आता है, जैसा उसने मुझे बताया 1000 रुपीज का आता है। ये 700 रुपए में बेचता था। 1000 रुपीज का पावर बैंक आता है, ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पे 700 रुपए का बेचता था और बहुत चलता था। बोला यार तेरे को क्या फायदा होता होगा, 700 रुपए में तुम बेच रहे हो, 300 रुपए वो नुकसान हुआ, 15% ये लोग लगते हैं, तो 700 पे 15%, तो 105 रुपए वो हो गए। तो बेसिकली यू आर गेटिंग 595 रुपीज, और उसकी मार्केट प्राइस क्या है? 1000 रुपीज। भाई तेरे को क्या फायदा है? बोला सर आई एम अ सेलर एंड सेलर इज स्मार्टर देन बायर। तो सर मैं 100 रुपए में खरीद के लाता हूं दिल्ली से, 100 रुपए में दिल्ली से खरीद के लाता है, 1000 रुपए में लिस्ट करता है, 30% डिस्काउंट देता है, तो भी उसके जेब में आते हैं आफ्टर अमेजोन कमीशन 595 रुपीज। खरीद के कितने में लाया? 100। और उसको सिर्फ करना क्या पड़ा? वहां पर ऊपर लिखना पड़ा ओरिजिनल। एंड आप लोग, या मतलब अपन लोग जाके वहां पर बाय कर लेते हैं। उस दिन के बाद से भरोसा उठ गया, क्योंकि अब उसके मेरे को हर महीने जीएसटी के लिए अकाउंट, मतलब जीएसटी जब हम रिटर्न भरते हैं तो उसके इनवॉइस आ रहे, उसको देख देख के अच्छा 10 बिल है, 10 लोग मामू बने, जितने बिल है उतने लोग मामू बने। एंड किसको पकड़ने वाले आप? खराब है। अब मैं बोला किसी का कंप्लेन नहीं खराब है, तो उसको बोलते तू वाला रख ले, एक और भेज देते हैं। कई बार के साथ ऐसा हुआ है, अपने प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए डाला तो प्रोडक्ट दूसरा आ गया और पुराना वाला आपसे लेके नहीं गए। जो छोटे और सस्ते हेडफोन वेडफोन है इनमें होता है, ऐसा क्यों करते वो? बोला मैं वापस मंगाऊंगा, कोरियर कॉस्ट आएगी 70 रुपए, पूरा ट्रांजेक्शन सब करूंगा तो 100 रुपए से ऊपर जाता है।
उससे अच्छा मैंने एक और प्रोडक्ट भेज दिया उसको फ्री में, और मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए। कस्टमर भी खुश, और अब तो दो हो गए, राइट? उसको लगता है उसने 700 रुपए में 2 पावर बैंक ले लिए। सो दैट्स व्हाई आई सेड सेलर इज ऑलवेज स्मार्टर देन अ बायर, राइट? तो कभी भी आप प्रोडक्ट लो। अब उसके बाद मेरा जो रूममेट है, वो जैसे कभी कुछ प्रोडक्ट बाय करता है, वो जाएगा पहले उसके रिटेल आउटलेट पे, बोलेगा भैया बताओ ओरिजिनल है कि नहीं। किया है, मतलब कई लोगों ने किया है, राइट? एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज, ये तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अच्छा, कभी किसी ने प्रोडक्ट वापस किया है क्या? किया है वापस? क्या करते वापस करते समय? वो देखते हैं क्या कुछ? मतलब आपने 10 प्रोडक्ट लिए हैं, 9 प्रोडक्ट वापस कर दिए। 10 प्रोडक्ट लिए हैं, 9 प्रोडक्ट वापस कर दिए। ये जेबोंग में बहुत बड़ा केस था, व्हेन वी वर इन अग्रसेन हॉस्टल। तो जैसे फ्रेंड्स लोग वो क्या करते, सब मिलकर 10,000 15,000, मतलब एक बार का कंट्रीब्यूशन रहता है आपका, 10-15 हजार का गल्ला इकट्ठा किए, शॉपिंग किए, ठीक है? अब हाइट बता रहा हूं आपको, 15,000 की शॉपिंग किए। उसमें हमने इंटेंशनली एक पेयर सॉक्स के मंगाए, 10, 20, 50 रुपए वाले। प्रोडक्ट आ गया, फिर वहां पर हमने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली, सिर्फ वो सॉक्स की। उनका वेंडर आया, सॉक्स लेके गया, a few days later हमारे अकाउंट में 15,000 रुपए क्रेडिट हो गए। सिस्टम फ्लॉ। उनके में यदि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किए हैं, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपने रिटर्न किया, तो उनके में रिटर्न रिक्वेस्ट चली जाती थी। और रिटर्न रिक्वेस्ट किसकी जाती थी? वो पूरे ऑर्डर की, ना ही कि वो प्रोडक्ट की। और उसके बाद से जो बच्चे ऑर्डर कर रहे, फिर एक मेरा दोस्त है, ही इज आल्सो सीए नाउ, उसने जेबोंग को मेल लिखा कि आपको कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। और साथ में हॉस्टल के सेक्रेटरी को भी लिखा ऐसा हो रहा है। तो वो आके उन्होंने बोला इस हॉस्टल प्रीमाइस में एक भी जेबोंग का रैपर दिखा तो सस्पेंड। सो दीज आर लूप होल्स ऑल्सो। बट वो बेनिफिट किसका था? बेनिफिट किसका था? लॉस किसका हुआ? सेलर का नहीं। सेलर तो बोला मैंने बेचा, मेरे पास आया ही नहीं, उसके पास तो रिसीट रहेगी ना। नुकसान किसका हुआ? ई कॉमर्स। फिर शादियों के सीजन वाला तो आपको पता ही होगा भाई। देखो, शादी वादी करना तो कपड़े खरीदना मत, ऑनलाइन जाना, ऑर्डर करना, शादी में पहनना, अगले दिन रिटर्न कर देना। बस फेसबुक पे फोटो मत डालना। नहीं समझे? वो थोड़ी ना पूछते भैया आपने यूज किया कि नहीं किया। और शादी की ड्रेस कोई एक ही बार पहनता है, तो काय के लिए 25-30 हजार रुपए देना? आज वापरो, अगले दिन वापस कर दो, सिंपल। मान्यवर वगैरह सब ऑनलाइन देते हैं, सभी भी ऑनलाइन आगे सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन लो, यूज करो। अरे 10,000 वाला क्यों लेते हो? 50,000 वाला लो। एक दिन का इंटरेस्ट कॉस्ट ही लॉस होगा ना, या 7 दिन बाद पैसा रिफंड आएगा। 7 दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ? 50,000 रुपए, वो निकाल लो। हार्डली 100-200 रुपए। 200 रुपए में 50,000 की ड्रेस पहनने मिल रही ना आपको, राइट? चलिए, नाउ थर्ड थिंग, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। बेनिफिट टू गवर्नमेंट। आज थोड़ा सा ब्रेक एक्सटेंड हो गया, यूजुअली हम 340 के आसपास ले लिया करेंगे, 345। बेनिफिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई फायदा है क्या? कैसे? सेल्स ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा मिलेगा। यस, ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अपना पेमेंट का मोड क्या है? ऑनलाइन। क्या हर चीज रिकॉर्डेड है? क्या हर चीज का डिजिटल एविडेंस है? अब जिस चीज का डिजिटल एविडेंस है, वहां पर चोरी करना इजी है क्या? और जिस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, वहां चोरी करना बहुत इजी है। सो रामू काका कितनी भी चोरी कर सकता है। उसका बस चले तो 1 लाख रुपए की सेल दिखाए, उसका बस चले तो 1 रुपए की सेल दिखाए।
इंडिया में जितने भी दुकानदार हैं उनका सबका रिटर्न, मोस्ट ऑफ देम का रिटर्न जाता है 2,95,000 रुपए साल का। आई एम टेलिंग एज अ प्रैक्टिसिंग सीए, हम ही डालते हैं। उनका रिटर्न जाता है 2,95,000 रुपए का। वाई? 3 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन है, नील रिटर्न, जीरो टैक्स। इस साल सबका रिटर्न जाएगा 4,95,000 का। इंडिया का इस साल का जीडीपी एकदम से शूट होगा, इसलिए नहीं कि एक्चुअल में प्रॉफिट बढ़ा या घटा, गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब बढ़ा दिया। तो इस साल मैं यदि किसी को बोलूंगा भैया 2,95,000 का रिटर्न भरो, पागल हो क्या? 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लग रहा ना, तो व्हाइट करो ना, ब्लैक व्हाइट। आई होप आपको अब टैक्सी क्लास हो गई तो समझ में आने लगा होगा। व्हाट इज ब्लैक? पूंजी, व्हाइट, कैपिटल। नहीं, इग्नोर। बट हाँ ठीक है, आर्टिकलशिप में आओगे ना तब बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं? धंधा है यार, वो तो अपना बिजनेस। ओके, सो गवर्नमेंट को क्या फायदा है? एक तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा है, टैक्सेस कलेक्शन ज्यादा होगा, प्लस देयर विल बी अ बेटर ट्रैकिंग। थर्डली, जो आपके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं पैकिंग करने में वो कम हो गए। पहले देखो एक बड़ी पैकिंग होती थी, वो गया स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट के पास, फिर उसके पार्ट्स बन के अलग अलग पैकिंग हुई स्टॉकिस्ट के पास, फिर अलग पार्सल बने, ऐसे हर किसी की पैकिंग हो रही है। अब क्या एक बार पैकिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरर ने पैक किया, उसके ऊपर सिंगल रैपर लगा के उसने आपके पास दे दिया, राइट? तो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग, मतलब जो वेस्ट है वो कम हो गया। बट एक डिसएडवांटेज भी है गवर्नमेंट को, देयर इज अ बिग डिसएडवांटेज टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट थिंग। ओके, उससे भी कुछ सीवियर। रामू काका की दुकान में क्या है दिखता है सबको? रामू काका की दुकान में क्या क्या रखा है दिखता है सबको? क्या आपके पास जो पार्सल आ रहा है ई कार्ट या अमेजोन के बैग में, क्या वो सबको दिखता है उसके अंदर क्या है? क्या मोबाइल ही है या कुछ नार्कोटिक्स है या कोई वेपन है? दिखता है क्या? कोई ट्रैकिंग है क्या उसकी? एंड ऐसा हुआ है, होता है। मुझे आपको कुछ देना है तो आप, मैं लिस्ट करूंगा एक एक्स प्रोडक्ट, आप उसको बाय करोगे, सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बट फिर भी मैं इसको एक अलग प्राइस पे से, यदि इसका नॉर्मल प्राइस है 100 रुपीज, मैं इसको 500 पे लिस्ट कर दूंगा। 500 में बेचने वाला कोई और नहीं है, ये जाएगा और पर्टिकुलरली 500 वाला बाय करेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कौन है, इंटेंडेड कस्टमर, और इसको समझ में आ गया ये कौन है, दैट पर्टिकुलर बायर। अब मैं इसकी जगह क्या दे दूंगा, राइट? इसके पास पहुंच गया, क्या कुरियर वाला खोल के देखता कि भैया क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट में, दिखाओ जरा। इट्स नॉट लाइक जोमेटो। राइट? सो दिस इज द थिंग। एंड सेकेंड जो उसमें एक रिस्क फैक्टर है, प्राइवेसी का। आपके घर तक डिलीवरी बॉय पहुंच रहा है जिसको आप नहीं जानते, एंड वो आपके घर के अंदर तक आ रहा है। क्लियर? चलिए, सो वील टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। टाइम इज 4 not 2। वी शैल मीट एट 4:12। 4:12 पे हम वापस यहां मिलेंगे। आप चाहे तो क्लास के बाहर जा सकते हैं, वी कैन प्ले समथिंग एज यू विश, बट प्लीज डोंट नॉक फॉर ईच अदर। सबको उनका बराबर टाइम देना।
वहां पर निखिल है क्या? निखिल